नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सपायरी के दिन की जो लास्ट आवर की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें आपको इस तरीके का बढ़िया मूव कैच हो सकता है उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये वीडियो में सीखेंगे कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है हायर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि वॉल्यूम का कंफर्मेशन कैसे लेना है और फिर उसके बाद सीखेंगे सक्सेस रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाने के लिए ओपन इंटरेस्ट का कंफर्मेशन कैसे लेना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेंड के हिसाब से। तो जब भी आप कौन सा भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हो तो आप मार्केट में दो ही बातें कर सकते हो। पहली बात, लोअर प्राइस के ऊपर आप बाय कर सकते हो और हायर प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हो, या फिर हायर प्राइस के ऊपर पहला शॉर्ट सेल करके फिर लोअर प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हो। तो ये दोनों में क्या होना जरूरी है, दोनों में प्राइस एक्शन होना जरूरी है। तो ये प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ये हमें कैसे पता चल सकता है? ये हमें पता चल सकता है ट्रेंड से। अभी ट्रेंड जो है वो कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, कौन से टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करना है, इसको पहले सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। जब आप हायर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको लॉन्गर टर्म का ट्रेंड पता चलेगा। सेम ट्रेंड को आपको लोअर टाइम फ्रेम में कॉपी करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपके सामने दो चार्ट लगाए हुए हैं। ऊपर का जो चार्ट है वो 15 मिनट का चार्ट है और नीचे का जो चार्ट है वो 1 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट के चार्ट में आपको देखना है कि यहाँ पे ट्रेंड कौन सा बन रहा है और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लोअर टाइम फ्रेम में देखना है कि वही ट्रेंड मार्केट में हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऊपर की टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाते जा रहा है और सीरीज ऑफ लोअर लो लगाते जा रहा है। इसका मतलब हायर टाइम फ्रेम जो है वो हायर टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। जब भी हायर टाइम फ्रेम में हमें डाउन ट्रेंड दिखाई देता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लोअर टाइम फ्रेम में वही ट्रेंड के हिसाब से पोजीशन लेना पड़ता है। तो हायर टाइम फ्रेम में हमें डाउन ट्रेंड बता रहा है तो हमारा ये रूल कंफर्म हो गया है कि लोअर टाइम फ्रेम में हमें सेल का पोजीशन लेना है। अभी सेल का पोजीशन आप दो तरीके से ले सकते हो। पहला तरीका ये होता है, जब मार्केट सपोर्ट की लेवल को ब्रेक करेगा तो आप सेल का पोजीशन ले लो, या फिर जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाएगा और रेजिस्टेंस लेवल की तरफ रिवर्सल का कोई पोजीशन दिखाएगा, कंफर्मेशन दिखाएगा, तो आप वहां पे सेल का पोजीशन ले सकते हो। अभी कल के दिन जो मैंने आपको सिग्नल दिया था टेलीग्राम चैनल में, वो सिग्नल मैंने आपको दिया था सपोर्ट के ब्रेकआउट होने के बाद। यहाँ पे अभी आपको दिखाई देगा जब भी मार्केट नीचे आ रहा था तो नीचे आने के बाद एक पॉइंट पर मार्केट रुक गया था और वहां से मार्केट कंसोलिडेशन की फेज में चला गया। अभी इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो अभी जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ये एनालिसिस हम लोग स्पॉट के चार्ट के ऊपर कर रहे हैं। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वॉल्यूम कंफर्मेशन का। तो वॉल्यूम कंफर्मेशन हमें जो करना पड़ता है, हमें वो करना पड़ता है फ्यूचर के चार्ट के ऊपर, क्योंकि स्पॉट में वॉल्यूम नहीं आता, फ्यूचर के चार्ट में वॉल्यूम आता है। तो अभी मैंने आपके सामने जो चार्ट लगाया हुआ है वो फ्यूचर का चार्ट लगाया हुआ है। ये फ्यूचर के चार्ट में आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन कैसे लेना है, आपको नॉर्मल वॉल्यूम लगाना है चार्ट के ऊपर और उस वॉल्यूम को आपको ईएमए लगाना है 21 पीरियड का। तो यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है ये 21 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो जब मार्केट नीचे आ रहा था तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में जो था वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, मतलब यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड प्राइस एक्शन के हिसाब से मिल रहा था हमें, उसका हमें वॉल्यूम के हिसाब से कंफर्मेशन मिल रहा था। फिर उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट ऊपर चला गया लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी फ्रेश बाइंग नहीं हुआ है। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा था तो जो लोगों ने सेल पोजीशन बनाया हुआ था वो लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट ऊपर चला गया था और इसका डबल कंफर्मेशन हम लोगों को ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट के डेटा में भी मिल रहा था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये दो स्पाइक हमें यहाँ पे मिले हुए हैं और ये जो स्पाइक हमें यहाँ पे मिले हुए हैं वो भी बेरिश कैंडल के ऊपर मिले हुए हैं, मतलब यहाँ पे फ्रेश सेल का पोजीशन बन रहा था। तो बस आपको यही कंफर्मेशन लेना है ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ साथ वॉल्यूम के डेटा में, कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है या फ्रेश पोजीशन इनिशिएट हो रहा है।
तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो फ्रेश पोजीशन इनिशिएट हो रहा था, जब मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया था तो उसके बाद क्या हो रहा था कि मार्केट में जो था वो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करना है। वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोग कहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं? इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं स्पॉट के चार्ट के ऊपर। तो जैसे ही मार्केट ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आ गया तो यहाँ पे आपको एक तो देखना है वॉल्यूम किस तरीके से बना हुआ है, प्लस ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जब भी ब्रेकआउट होता है, अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करना है तो फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करने के लिए कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा। मान लो कि ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे वॉल्यूम में भी आपको इंक्रीज दिखाई देता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में आपको इंक्रीज नहीं दिखाई देता, मतलब डिक्रीज दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे फ्रेश सेल का पोजीशन इनिशिएट नहीं हुआ है। यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। आपको सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर नहीं भरोसा करना है, वॉल्यूम के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट के डेटा को भी देखना है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे फ्रेश सेल का पोजीशन बन रहा है। जब ये पॉइंट के नीचे मार्केट में फ्रेश सेल आना चालू हो जाएगा तो उस फ्रेश सेल की वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और मार्केट नीचे चला जाएगा। तो इसी बातों को हमें देखना है और इसी बातों को हमें फॉलो करना है। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ साथ वॉल्यूम के डेटा को कंबाइन करना सीख लेते हो तो आसानी से आप बढ़िया मूव कैच कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप स्पॉट के चार्ट के बजाय आप फ्यूचर के चार्ट में जाते हो तो फ्यूचर के चार्ट में आपको दिखाई देगा कि ये जो लेवल ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद जो मार्केट नीचे चला गया तो यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा था। तो इसी के टाइम के ऊपर आपको देखना है कि ओपन इंटरेस्ट में किस तरीके का चेंज हो रहा है। तो ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मैंने 2:42 पर आपको पुट बाय करने के लिए बोला था, तो 2:43 का मैंने आपके सामने ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। ये ऑप्शन चेन में आपको वही बातों को ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर पुट की साइड के ऊपर हम लोग देखते हैं तो पुट की साइड में हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि ये जो सपोर्ट का लेवल था, ये सपोर्ट का लेवल ब्रेक हो रहा था, वहां पे वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। अभी हम लोगों को ये ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा देखना रहता है, ओपन इंटरेस्ट के डेटा में यही देखना रहता है कि जब भी मार्केट उस लेवल को ब्रेक करता है तो ओपन इंटरेस्ट में इंट्राडे का जो ओपन इंटरेस्ट रहता है वो इंट्राडे के ओपन इंटरेस्ट में किस तरीके का चेंज होता है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो 14,700 का स्ट्राइक प्राइस था जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा था, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा था, ये सपोर्ट को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा उसके बाद अगर यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा रेजिस्टेंस के साइड के ऊपर बढ़ता है और पुट के साइड के ऊपर नीचे जाता है, तो ये कंफर्मेशन आ जाता है कि यहाँ पे जो हुए थे ट्रैप लोग हुए थे वो ट्रैप लोग मार्केट से निकल रहे हैं, प्लस यहाँ पे नए फ्रेश सेल के पोजीशन भी क्रिएट हो रहे हैं। तो ये डबल कंफर्मेशन जब हमें आ जाएगा तो हमारा जो सक्सेस रेट है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का वो सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जनरली आप लोग क्या करते हो, जब भी ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हो पर्टिकुलर एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखते हो, पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मत देखो, कॉम्बिनेशन में स्ट्राइक प्राइस देखना सीख लो। जब भी आप कॉम्बिनेशन में स्ट्राइक प्राइस देखना चालू कर जाओगे तो आपका एक्यूरेसी, आपका प्रिडिक्शन, आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अभी ये 14,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे लिए बन रहा था, हम लोगों ने प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई किया था। तो जैसे ही ये सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉल्यूम यहाँ पे आपको बढ़ना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम का ड्रॉबैक क्या है, इस ड्रॉबैक को आप समझ लीजिए। ये वॉल्यूम में आपको सिर्फ दिखाई देते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे ट्रेड हुए हैं, वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में कितने फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है और कितने पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। तो वो हमें कहाँ से समझ में आ जाएगा, तो वो हमें समझ में आ जाएगा ऑप्शन चेन के हिसाब से। अभी दो बातें यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, एक तो फ्रेश जो हुआ है वो फ्रेश कितना सेलिंग हुआ है, और दूसरी बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जो पुराने वाले जो बायर थे उनमें से कितने लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। तो वो हमें इस ऑप्शन चेन का जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इस कंटिन्यूअसली डेटा को मॉनिटर करते हो
तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर किस तरीके का चेंज हो रहा है। ये चेंज को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट अगर घटना चालू हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो लोग ट्रैप हो चुके हैं वो ट्रैप हुए लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आना चालू हो जाएगा उन लोगों का रिस्क बढ़ना चालू हो जाएगा। प्लस ये कौन सा डे है, ये एक्सपायरी वाला डे है। एक्सपायरी वाले डे में हम लोग कौन से सेशन में काम कर रहे हैं, आखिरी घंटे में 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच का टाइमिंग है। तो उनके पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं है, एनी हाउ उनको 3:30 बजे से पहले अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप टाइमिंग देखोगे तो आपको टाइमिंग दिख रहा है 2:42 पर ये मैंने सिग्नल दिया था। तो जो लोग ट्रैप हो चुके हैं वो ट्रैप हुए लोगों के ऊपर क्या प्रेशर है, उनको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। प्लस जो लोग साइड लाइन पर बैठे रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नया वाला फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करेंगे सेल का। तो इनकी वजह से एक मार्केट में प्रेशर आ जाएगा फ्रेश सेल पोजीशन की वजह से। प्लस जो बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए थे वो बायर्स अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए आएंगे और वो भी सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। तो ये डबल प्रेशर आ जाएगा और डबल प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में एक ऐसा आपको शार्प फॉल दिखाई देगा। जब भी मार्केट में ऐसा शार्प फॉल दिखाई देता है तो वो टाइम पे क्या होता है, जो भी ऑप्शन बायर्स रहते हैं वो ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत बढ़िया मौका बन जाता है। और उस मौके में क्या हो जाता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम एकदम बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करोगे एक्सपायरी के आखिरी घंटे में, ऑप्शन चेन का भी इस्तेमाल करोगे, वॉल्यूम का भी इस्तेमाल करोगे, प्राइस का भी इस्तेमाल करोगे, तो ऑटोमेटिकली इस तरीके के बढ़िया मूव आप कैच कर पाओगे। ये ऑप्शन चेन का डिटेल एनालिसिस कैसे करना है ये सब मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखा देता हूँ। और फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो अपना फ्री वाला एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे मैं इंट्राडे के सिग्नल्स दे देता हूँ, ये चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे 96,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यही अपना ऑफिशियल चैनल है, बाकी मेरे नाम से खुले हुए सभी चैनल फेक है। अभी उसके बाद आपको कौन कौन से पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। अभी ये तो हो गया एंट्री, आपको पता चल गया। एंट्री के बाद आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना है। तो जब भी मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट आपको मिल जाता है तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल के लो के 5-10 पैसा नीचे आप सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। ये हो गया आपके एंट्री का पॉइंट। फिर उसके बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तो इस ब्रेकआउट से पहले ये जो स्विंग हाई बना रहेगा, ये स्विंग हाई के ऊपर 5-10 पैसा आपको आपका स्टॉप लॉस लगाना है। ये हो गया आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट। फिर उसके बाद आपको पहली बात एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लगा के पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप आप कैसे लगा सकते हो, जब भी मार्केट नीचे आना चालू हो जाता है तो जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा वो जो कैंडल रहेगा वो कैंडल के हाई के 5-10 पैसा ऊपर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए और जैसे ही मार्केट उस हाई को ब्रेक करेगा वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया मेथड रहता है प्रॉफिट बुकिंग का। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको टारगेट इसलिए नहीं देता क्योंकि क्या हो जाता है, मार्केट में कभी कभी वन साइडेड मोमेंटम बहुत बड़ा हो जाता है और जब वन साइडेड मोमेंटम बहुत बड़ा हो जाता है तो हमारे लिए प्रॉफिट का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनता है। तो अगर ये टाइम पे ऊपर आप इस तरीके का ट्रेलिंग स्टॉप का मेथड यूज करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये ट्रेलिंग स्टॉप के मेथड में क्या हो जाता है, वैसे भी आपका कैपिटल के ऊपर रिस्क तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, प्लस आपको मार्केट जितना प्रॉफिट दे देता है उतना प्रॉफिट आप लेने की काबिलियत रखते हो, अपने अंदर वो पेशेंस डेवलप कर सकते हो। मार्केट में दो टाइप के लोग रहते हैं, पहला रहता है जो प्रॉफिट में खुद को होल्ड कर सकते हैं और दूसरे रहते हैं जो लॉस में खुद को होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो लॉस में खुद को होल्ड करते हैं वो लोग वैसे भी वाइप आउट हो जाते हैं और जो लोग प्रॉफिट में खुद को होल्ड कर सकते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं। तो अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो प्रोफेशनल तरीके से मार्केट में ट्रेड करना सीखिए। जब मार्केट आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट लेना सीखिए, जब मार्केट आपको कम प्रॉफिट दे रहा है तो कम प्रॉफिट में एग्जिट करना सीखिए। तो इस तरीके का एक प्रोफेशनल अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे, जो एक कंसिस्टेंटली राइजिंग इक्विटी कर्व वाला रिटर्न आप जनरेट कर पाओगे।
तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना जो यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।